मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है और हम उसके सन्मुख बैठे हैं। ये नशा रहना ही चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिल जाती है? पहली तो मनुष्य क्षमा क्यों मांगते हैं? चाहे कहीं जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएं, और क्या उन्हें क्षमा मिल जाती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किया उसकी सज़ा भगवान हमें धर्मराज से दिलाएगा, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ेगी। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं दे सकता। उनके कर्मों का, हर एक का कर्म का हिसाब तो भुगतना ही पड़ता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। चाहे वो सजा गर्भ जेल के रूप में भोगनी पड़े तो भी साक्षात्कार होगा कि तुमने यह किया इसलिए ये सजा है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलोगे इसलिए ये सजा है। भगवान की आज्ञा नहीं मानी इसलिए ये सजा है। और हर चीज़ का साक्षात्कार होगा। जैसे यहाँ जजमेंट सुनाता है, ये इसीलिए आपको इतने दिन का कारावास दिया जाता कि ये काम, वहाँ हर चीज़ का साक्षात्कार। गीत है, तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। ये किसने कहा? ये रूहानी बाप तुम बच्चों से कह रहा है, तुम ऐसे मत सो भाई। अब तो तुम्हारे यहाँ युद्ध भी शुरू हो गए, तुम्हारे घर में भी हो गए, अब क्या चाहिए? अभी भी ऐसे ही लगा है, रात भर युद्ध चली आज। तो ये ऊंचे से ऊंची बात है जो बाप तुम्हें समझाता है कि सो मत, जग जाओ और याद करो। सभी मनुष्यों से भी, सभी सजाओं से भी रूहानी बाप बचने के लिए कहता है, सो में आत्मा ही तो है। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। देखो अभी तुम सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना सम्मान है, पवित्रता के बल के कारण। वह लोग भी अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ये करते। लेकिन यह बेहद का बाप तो गुप्त में पढ़ाता है। तुम बच्चे समझो, शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है और उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। ये धर्मराज भी उसके साथ है।
क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम क्षमा मांग रहे। हे भगवान क्षमा करना। और भगवान भला क्या ही करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डाल देती है, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देता है। उसके लिए कौन सा दंड है? गर्भ में डाल करके दंड। और वो मानसिक दंड होता है, वहाँ साक्षात्कार होते हैं उन दंडों के। आपने जो कुछ भी गलत किया है, जो कुछ, अनेक लोग होते हैं ना जैसे नहीं कि कुछ भी भक्ष्य अवश्य खा गए, अब वो जीव जिनको तुम खा गए वो वहाँ दिखेंगे कि तुम्हें वो मार रहे हैं, तुम्हें खा रहे हैं, वो तुम्हें खा रहे हैं। हाँ, चारों तरफ से घेर। अब तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, मानसिक प्रताड़ना हो रही है गर्भ में। क्या ही कर लोगे तुम? वो दृश्य है, उसे मैट नहीं सकते। हर को कर्म भोग भोगना ही पड़ता है। अभी कोई मरता है, देखता है उसको बड़ा दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो आ रहे हैं, ये खींच रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। स्कूल में भी आप देख सकते हो, अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है। इस लौकिक दुनिया में आपने देखा हो, कहानियों में तो आप सुनते ही थे, कंस आदि एंड टाइम में बिल्कुल इतना ज़्यादा विचलित है कि हाय क्या हुआ। तो ये विचलित बना क्योंकि उसकी मानसिक पीड़ा को बढ़ा रहा है। दशरथ जी को क्या, ये मानसिक पीड़ा बढ़ रही थी, हाय मैंने ऐसा किया, उसका ये था। वैसा सबके लिए लिखा है। तो अब भगवान क्या करेगा? हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो, तुम कहते जरूर हो, लेकिन कर्म भोग तो तुम्हें भोगना ही है। अब भगवान कोई दवाई करता है क्या? वह तो कुछ कर न सके तो भगवान को क्यों कहते हो? क्योंकि भगवान के साथ धर्मराज है, बुरा काम करने से जरूर भोगना ही पड़ता है। सज़ा गर्भ जेल में मिलेगी, बगैर साक्षात्कार सज़ा नहीं दी जाएगी। और गर्भ जेल में कोई दवाई आदि नहीं हो सकती। वहाँ की सज़ा भोगनी ही पड़ती है। और जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो तब कहने भी लगते हो, भगवान इस जेल से मुझे निकालो, मैं तुम्हें ही याद करूँगा। तो अब तुम्हें ये नशा जरूर होना चाहिए कि तुम उस भगवान के सम्मुख हो जो तुम्हें जेल से निकलवाएगा। ऊंच से ऊंच बाप होते हुए भी गुप्त है। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं, लेकिन शिव बाबा को तो ना अपना हाथ पैर है ना मुंह, जो देख आज तुम देख सको वह देखने में नहीं आ सकता। तुम भल कुछ भी चढ़ाते हो, फूल आदि भी, तो वह कौन लेता है? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहें तो, परंतु कोई से भी लेता ही नहीं है। बाबा के पास तो हाथ नहीं है ना, वो क्यों लेगा? और बाप कोई से घृणा भी नहीं करते, क्योंकि बाप को हाथ पैर नहीं तो आप छू तो सकते नहीं उसे।
जैसे यहाँ शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, दूर रहो। बाबा ऐसा भी नहीं कहता जिससे कोई घृणा फैले, उसे तो छू ही नहीं सकते, वो कहने की जरूरत क्या। बाबा कहते हम पतितों को भी कुछ कैसे लेंगे, हमको कुछ भी लेने की दरकार नहीं, जरूरत नहीं। देखो तुमने भक्ति किया, सोमनाथ आदि के मंदिर बनाए, फिर मेरे फोटो के ऊपर तुमने फूल चढ़ाए। परंतु तुम ये भूल गए कि मुझे तो शरीर ही नहीं है, तुम ये भूल ही गए। वो फोटो भी नकली है, मेरा तो फोटो विचित्र हूं मैं, मेरा फोटो भी नहीं हो सकता। बल उसे ज्योतिर्लिंग कह रहे हो आप। जब तुम्हारी आत्मा को कोई छू नहीं सकता तो मुझे कैसे छुएगा। कहते हैं ना, मुझे ना कोई छू सकता है और ना ही इन स्थूल नेत्र से देख सकता है। आज बाबा कहता है फिर कल तुम नरकवासी बन जाते हो। ऐसे को देखो ही भी नहीं कि जो अभी अभी ज्ञान सुने और अभी नरक में चला जाए, ऐसे को तो देखना भी नहीं है। मैं सबसे ऊंचा हूँ, बाबा क्या कह रहा है, मैं सबसे ऊंचा हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार मुझे उद्धार करना होता है। बल मुझे कोई ये जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है ड्रामे में कि मैं सबका उद्धार करूं। बल ये शिव की पूजा करते हैं परंतु शिव को जानते थोड़े ही हैं। यह भी नहीं जानते कि शिव आते हैं तो गीता का ज्ञान देते हैं, वही गीता के भगवान हैं, यह भी नहीं जानते। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम जो डाल दिया है कि वो निराकार परमात्मा बात करता है, कि मैं इन सर्वभूतों को संचालित करता हूँ, मैं इन पंच महाभूत का भी रचयिता हूँ। ये वो बात करता है, वो निराकार। याद रखो, अगर कोई भी देहधारी ज्ञान दे देगा तो बाकी शिव क्या करेंगे आगे। फिर अगर सब देहधारी में ज्ञान बच गया है और वही दे लेगा तो भगवान की क्या जरूरत है। तो फिर मूझ जाते मनुष्य, समझने लगते कि शायद भगवान तो आता ही नहीं है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, लेकिन शायद भगवान तो आता ही नहीं। ऐसा समझ बैठे हो। अरे पतित पावन हूं
मेरे बगैर आए तुम पावन बन न सको। पतित पावन कृष्ण नहीं है, कोई देहधारी पतित पावन नहीं हो सकता। भल तुम पतित पावन किसी को भी कहते हो, पतित पावन सीताराम, ये पतित पावन कौन है? सीताराम है। और मुझे तुम कुछ समझते नहीं। तुम्हारे में भी, तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो उस दृष्टि से रिगार्ड रखते हैं कि वो भगवान ही है सर्वशक्तिमान, पतित पावन। उसके बगैर तो कोई, जैसे आग के बगैर कोई पिघल नहीं सकता, चाहे वो किसी तरह की हो, और मेल्ट नहीं हो सकता और बदल नहीं सकता, वैसे ही ईश्वर के बगैर आत्मा का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात समझते हैं। और उस दृष्टि से भगवान का रिगार्ड नहीं करते कि वो इतनी बड़ी एनर्जी है। वो शक्ति है जो हमें मेल्ट करके हमारे गुणों को प्रकट करती है, वो गुणों को भस्म कर देती है। वो भगवान है, वो शिव है, वो सनातन सत्य है, वो निराकार, निर्विकार, निरहंकार है। उस दृष्टि से तुम बच्चे भी बहुत थोड़े हैं, तुम में भी, जो उस दृष्टि से रिगार्ड रखते। क्योंकि मैं अति साधारण तरीके से आता हूँ। बाबा कोई दिखावा, शो ऑफ नहीं करता है कि भगवान आ गए, शरीर कँप रहा है, हिल रहा है। वहाँ कोई देवता भी आ जाता है, किसी में भूत घुस जाता है, तो भी लोग बड़ा भारी दिखावा करते हैं, तो बड़ी पूजाएं होती फिर उसकी, अरे भैया महाराज बैठे हैं, बाबा आए गए हैं। भूतों के यहाँ तुम उतना भी रिगार्ड नहीं देते बाबा को। मैं अति साधारण समझते हैं। बाप समझाता है, मैं इन साधुओं आदि सभी का बाप हूँ। तुम ये मत सोच लेना ये साधु बड़े महान हैं, इनकी तो डायरेक्ट भगवान से बात होती होगी, ये तो शायद भगवान को जानते ही होंगे या उनसे मिलते ही होंगे, इनसे ही काम चल जाएगा। नहीं, सबका पिता हूँ। जो भी संसार में, चाहे वो शंकराचार्य हो, सबकी आत्माओं का मैं ही बाप हूँ। बड़े से बड़ा पद हो, जीसस हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, जिसने कितना भी चमत्कार दिखाया हो, सबका पिता बाबा ही है। और वो आया है। शरीरों के बाप जो हैं वो तो हैं ही, उनकी तो बात ही मत करो। मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ, शरीरों का नहीं। शरीरों को तो अलग अलग बाप हैं। भल मेरी सब पूजा भी करते हो, लेकिन मुझे यथार्थ जाने बगैर पूजा कर रहे हैं, वहाँ जानते कुछ नहीं है। ये बोले बाबा हैं, ये बोले हैं, ये प्रसन्न हो जाते हैं, बस इन पर ये चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। अपने को चढ़ाना है अंतर, दूसरे को चढ़ाते हैं, वस्तुओं को चढ़ाते हैं। चढ़ाना किसे है? स्वयं को संपूर्ण रूप से, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, काम को, ईर्ष्या को, द्वेष को, भय को, चिंताओं को चढ़ाना है, परमात्मा को देना है। तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि वही बाप यहाँ तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, वही पिता, वही सर्वशक्तिमान, वही मेल्टिंग पावर, वही पतित पावन बैठा है तुम्हारे साथ। ये तुम्हें होश ही नहीं है।
सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम रियल में शिव के सन्मुख बैठे। अगर समझ जाएं तो बेहद रिकॉर्ड आ जाए, बेहद। क्योंकि उसका कारण बता रहे हैं अब बाबा, क्यों नहीं समझ पाते। क्योंकि आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान में हिरी हुई हैं, फंसी हुई हैं, भूली हुई हैं। हिरी हुई मतलब भूली हुई, देह अभिमान में आने के। इसीलिए वह बाप को याद करना ही नहीं चाहती। प्रेम कैसे हो? वो मेरा है, जब तक स्वीकारोगे नहीं, प्रेम करोगे कैसे, याद कैसे करोगे? वो कुछ करता भी है, उसका तुम्हें एहसान ही नहीं है, एहसास भी नहीं है। बस तुम तो देह को ही देखते रहते हो। मुरली सुनने आ गए, बस उतनी देर, भले आत्म अभिमान थोड़ा बहुत आता हो बीच बीच में, तो देह को ही देखते रहते। जब तक देही अभिमानी ना हो, उस बाप को याद कर न सके। सब झूठ है। देही अभिमानी बनो, बार बार बाबा कहता आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, जिससे बाबा याद आने लगे तुम्हें। और तुम बाप की श्रीमत पर चल सकें। देही अभिमानी बनेंगे तो बाप याद भी आएगा और उसकी बात याद आएगी। बाप याद आएगा अकेला ऐसे नहीं, बाप की बात याद आएगी, वो कहता क्या है और मुझे करना क्या है। बाप कहते मुझे जानने के लिए बस पुरुषार्थ करते हो सब। कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे दिखेंगे, बस वही पुरुषार्थ करते रहते। कहाँ मिलेंगे राम, मंदिर चलें कि मस्जिद चलें कि गुरुद्वारे चलें कि चर्च में भागें, कहाँ मिलेंगे। एकमात्र जानने का तरीका है पूरे देही अभिमानी बन जाओ, बस तो तुम सब जान जाओगे। बाप को जान जाओगे, खुद को जान जाओगे, ड्रामे को जान जाओगे। बस एक काम कर लो, देही अभिमानी बन जाओ। और अंत में पूरे देही अभिमानी बनोगे ही। ये भी नहीं है कि बनेगे नहीं, बनना ही पड़ेगा। जो पूरा देही अभिमानी बनेंगे सो सतयुग में जाएंगे। बाकी 100 में जरा जरा देह अभिमान रह जाएगा। बाकी 100 में रह जाएगा जरा जरा। वो खंडित मूर्ति होंगे, उनमें ऐब रह जाएगा, यानी देह अभिमान रूपी ऐब जरा जरा सा रहेगा। इस कारण से उनका जन्म सतयुग में नहीं होगा। मैं गुप्त हूँ, ये गुप्त रीति से तुम्हें समझा रहा हूँ कि आत्माभिमानी बन जाओ और सतयुग में चलो, परमधाम चलते हुए। तो उनके लिए गेट खुलेगा, उनके लिए ही सतयुग खुलेगा, उनकी लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी जो आत्माभिमानी बन जाए, जिसमें अंश भी नहीं रहेगा। मुझको कुछ भी तुम दे नहीं सकते अभी, बस एक ही चीज़ दे दो, देह अभिमान। वैसे तुम देने के लिए आते हो, बाबा को ये दे आए, बाबा को ये दे आए, बाबा को ये दे आए, बाबा पे ये चढ़ाए आए, लोटा ले चलें पानी चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, ये अभिषेक करेंगे, वो अभिषेक, सब पोंगा पंडित बने बैठे।
और दूसरे भी बना रहे एक दूसरे को मूर्ख। हाँ, आ जाओ, हम करवा देते अभिषेक, ये वाले मंत्र से करेंगे तो बाबा सुन लेगा, ये वाले से करेंगे, ये से करेंगे, सब मूर्ख बनाते। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, बल बच्चियां शिव के मंदिर में भी जा कर के समझाएं ये बात। सब ढोंग करना बंद कर दो, क्रिया करना बंद कर दो, यथार्थ मुझे जानो। कुमारियों ने शिव का परिचय दिया है, तो सब कुमार कुमारियां दोनों जरूरी। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, माताओं को खास बाप उठा रहा है, तुम भी मेरा परिचय दो। लेकिन कैसे दोगे जब तक तुम स्वयं आत्माभिमान में नहीं जाओगे? दोगे कैसे? तरीका क्या है? वो तो कहेंगे दर्शन दो, दिखाओ भगवान है तो, तुम्हें दम है तो बता दो। तुम क्या करोगे तब? बच्चों, तुमको सेवा का शौक जरूर होना चाहिए कि मैं क्या ही ऐसा आत्माभिमानी बन जाऊं जो सबको मेरे अंदर दिख जाए। बाप, क्या ही कर लूं कि सबकी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएं, आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं मिट जाएं। जैसे तुम्हें उस स्थूल पढ़ाई का, लौकिक पढ़ाई का शौक होता है, वैसे इस रूहानी पढ़ाई का शौक रखो। वो जिस्मानी है, ये रूहानी है। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते समय भी मनुष्य ड्रिल आदि सीखते हैं, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता, होगा ही नहीं। समझो किसी को बच्चा जन्मता, धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हो, परंतु वह पाएगा क्या? इतना समय ही नहीं है जो कोई कुछ दे सके और कोई कुछ पा सके। समय नहीं है। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं ना बच्चे, कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर कोई यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में से ही मुझको याद करने लगेगा। कोई यहाँ से बीच में उसका शरीर छूट गया तो बस इतना करेगा कि बचपने से ही उसको शिव की याद आने लगेगी। यह तो मंत्र दे रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि जहाँ से भी और जिस अवस्था में तुम छूट जाते हो शरीर तुम्हारा, आगे चल के उसी अवस्था में, जैसे कोई मनुष्य सोता है और जिस याद में सोएगा, जिस घनी याद में जगेगा, तो विचार देखना उसके वो विचार चल रहे होंगे जिनमें वो सोया था। वैसे ही मृत्यु है। जिन विचारों में, जिन भावनाओं में, जिन कर्मों में आपने शरीर छोड़ा है, वहीं से फिर आगे पुनः शुरू हो जाओ। छोटे बच्चे को भल सिखाते हैं कि भगवान बिंदु आदि है, तो वो कुछ समझेगा नहीं, शिव शिव बाबा करता रहेगा। लेकिन ऐसा करेगा वो, क्योंकि उसने वो शरीर शिव बाबा करते करते ही छोड़ा है।
शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाओगे, ऐसे उसको समझाएंगे तो भी स्वर्ग में जा सकेंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाओगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा कर रहे हैं, फिर अंतमति सुगति होगी। यह राजधानी की स्थापना का समय चल रहा है, राजधानी स्थापित हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते परंतु जानते नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा शिव शिव कहता हो और समझता कुछ ना हो, वैसी हालत है तुम बच्चों की। जो पूजा आदि करते परंतु पहचान न होने के कारण उनको कुछ भी फल प्राप्ति नहीं होती, है ही नहीं पता। मंत्र जप लिया, शिव शिव कर लिया, अपनत तो नहीं है कि खास है मेरा, मुझे बदलता है, मेरी पालना करता है, मुझे पढ़ाता है, मेरी रक्षा करता है। तुम्हें सबको बताना चाहिए, जिसकी पूजा कर रहे हो वही ज्ञान का सागर और गीता का भगवान है, पतित पावन है, वह खास है तुम्हारा और वही तुम्हें पढ़ा रहा है। ये तुम्हें समझाना चाहिए, उसकी भक्ति को हटाना नहीं चाहिए, मैटना नहीं चाहिए, उसे समझाओ। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। जानते हो सो भी भूल जाते हो। भगवानुवाच है, क्या भूल गए हो कि मैं, भगवानुवाच क्या है, मैं तुमको राजयोग पढ़ा रहा हूँ, ये भगवानुवाच। गीता में भगवानुवाच लिखा था, बाद में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। वो भगवानुवाच लिखा रहने दिया, उसके आगे कृष्ण और लिख दिया, तो गड़बड़ हो गया। तुम जानते हो यह बात, सो भी बीच बीच में भूल जाते हो, विचार में कर्म में नहीं ला पाते। अभी याद आ जाता है, फिर कर्म करते समय फिर देह अभिमान, फिर देह अभिमान, बात करते समय देह अभिमान, दूसरों को के साथ व्यवहार कर्म करते समय देह अभिमान, भूल जाते। भगवानुवाच है, मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। और भगवानुवाच को समझो कि भगवानुवाच किसने कहा, भगवानुवाच ने, भगवान ने क्या वाच कहा कि काम महाशत्रु है, इसे जीतो। यही तो गीता में अक्षर है। और तुम पुरानी देह और पुरानी दुनिया का संन्यास करो, यही भगवानुवाच है। देखो, इस संसार में भक्ति सिखाने वाले शंकराचार्य हैं और ज्ञान सिखाने वाला शिवाचार्य है, वही तुम्हें सिखा रहा है। कृष्ण को आचार्य नहीं कह सकते, वह तो सतयुग का पहला प्रिंस है, छोटा बच्चा है। सतयुग में तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है कि कोई पढ़ाई हो ज्ञान की, कोई मुरली सुनाई जाए, कोई प्रदर्शनियाँ समझाई जाएं। वहाँ तो आत्माभिमान में सब टिके हुए हैं, सब 16 कला संपूर्ण है, सब संपूर्ण निर्विकारी आत्मा ही ने जन्म लिया होता है। अभी समय थोड़ा सा जो बचा है, शिव के मंदिरों में जाओ,
तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा वहाँ कर सकते हो। माताओं को भी आदेश देता हूँ, मंदिरों में जाओ, माताओं का ज्ञान भी अच्छा है, कन्याएं जाएं तो और भी अच्छा है। हमको बाबा से अभी राज्य और भाग्य दोनों चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहले स्वराज्य चाहिए, फिर दिल, भगवान के दिल पर राज्य चाहिए कि अब बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। वो दिल से हमें चाहे और हम उसे दिल से चाहें। फिर विश्व राज्य चाहिए। बाबा पढ़ाता ही इसीलिए कि मैं तुम्हें राज्य भी दे सकूं, भाग्य दे सकूं, तुम्हें महाराजा महारानी बना सकूं, विश्व महाराजा बना सकूं। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दे ही नहीं सकता। यह तो मनुष्य तो अभी कलयुगी हैं, कलयुग में फंसे हैं, कलह युग में। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है, और वह राजा रानी कैसे बनते हैं और किसने उन्हें यह ज्ञान सिखाया, राजयोग सिखाया, जो जा कर के वो सतयुग के डायरेक्ट मालिक ही बन गए। कहाँ सिखाया, कौन परिस्थिति थी, ये संसार में किसी को पता, ये गुप्त है, ये पढ़ाई गुप्त है। बाप आया है, ये गुप्त है, और इतने दिनों तक रहा और सबको पढ़ाया। जो आए, जो पढ़े, उन्होंने राजयोग सीखा। जिन्होंने अभ्यास किया वो 16 क्लास संपूर्ण भी बने। ये बात गुप्त ही रहेगी, संसार को नहीं पता चलेगी। ये कैसे हो जाता है फिर से? तुम्हारे लिए, तुम्हें सब पता होते हुए भी नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात, गड़बड़ है। क्योंकि ये कोई मनुष्य के वश की बात नहीं है कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बताए कि राजा रानी कैसे बनते हैं, सतयुग के मालिक कैसे बनते हैं। बल लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना होती है, शंकर द्वारा विनाश होता है, लिखा है। लेकिन कब ब्रह्मा कौन बनता है, कैसे बन जाता है, भगवान आता है तो कैसे इनके द्वारा काम करता है। जो भगवान है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, सर्वशक्तिवान है। ये किसी को पता ही नहीं पड़ता। वो आधा अधूरा ज्ञान ले घूम रहे हैं कि विष्णु अवतार लेता है, पाप नष्ट करता है, फलाना होता है, कल आएगा, वो पाप मिटेगा। ये सब लिखा है वैसे ही, कल्पना है। कोई परमात्मा को जानते ही नहीं है। क्योंकि पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो, इसलिए नहीं जानते। तुम्हें पावन प्रवृत्ति मार्ग वाला बनना है। बल कहते हैं मनुष्य, गाते हैं कि हम पतितों को पवित्र बनाओ, पावन बनाओ। और पावन बनाना बाप का काम है, संसार का नहीं। किसी गीत से नहीं बन सकते। पावन बनने के लिए निरंतर बाबा को अपना खास मानना पड़ेगा और उसकी याद में रहना पड़ेगा, उसको बेहद प्यार करना पड़ेगा। बगैर पावन बने कोई देवता बन न सके, तब देवता कहलाओ। और उस प्रवृत्ति मार्ग में चले जाओगे, जो पवित्र बनता है। उनके गुरु बन सकते हो तुम। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं जो विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सेवा करो, तुम्हें अंदर से सेवा का शौक रहना चाहिए। क्या शौक रहना चाहिए?
कि हम बाबा के सपूत बच्चे बन करके ही, सेवा करके ही दिखाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। सपूत बनेंगे, कपूत नहीं। और करके दिखाएंगे, पवित्र रह के दिखाएंगे, निर्विकल्प रह के दिखाएंगे, निरसंकल्प रह के दिखाएंगे। पवित्र रह के दिखाने का मतलब यही होता है, सपने में भी कोई भय, चिंता, दुख ना आवे, चाहे कुछ भी परिस्थिति बने, कि बाबा मेरे साथ है। ये संसार तो ड्रामा है, इसमें कुछ भी, चाहे बम गिरे, चाहे तूफान आवे, कुछ हो नहीं सकता। और मैं अलग हूँ, बाप के साथ हूँ, बाप मेरे साथ है। मैं अविनाशी हूँ और अमर हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो मरूंगा कैसे, भय कैसे करूँगा। ऐसी सेवा करो। और शिव बाबा कहता है, श्री कृष्ण तो हो न सके, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, देख लो। वह तो एक ही बार सतयुग में कृष्ण आएगा, फिर दूसरे जन्म में भी उसके वह फीचर्स और नाम सब मिट जाएगा। उसी आत्मा है, फीचर्स भी, सकल सूरत भी, कर्म, बोल, दृष्टिकोण सब मिट जाएगा। क्योंकि प्रत्येक आत्मा के अगर किसी ने 84 जन्म भी लिए हैं तो उसके 84 फीचर्स होते हैं। कृष्ण कोई ज्ञान थोड़ी सिखा सकता है, वह भी सीखता है। तुम इन बातों को समझो और ये भी स्वीकारो कि आधा कल्प भर अच्छे जन्म होंगे, न दुख होगा, न अशांति होगी, न छल कपट होगा, न भय होगा, न चिंताएं होंगी। और फिर आधा कल्प रावण राज्य भी होगा। देखो, मनुष्य अभी जैसे जानवर मिसल बन गए हैं। जानवर मिसल बनने का मतलब जानते हो? सदा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहने वाले। घर में हैं तो, परिवार में हैं तो, रास्ते में हैं तो, ट्रेन में हैं तो, बस में हैं तो, ये मेरी सीट, हट। हर जगह लड़, हर जगह झगड़ा, ये तेरा, ये मेरा। जानवर बन गए। एक दूसरे से लड़ना अपना क्या समझते हो आप? धर्म समझ बैठे हो। अरे हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम इस घर के ये हैं। आपके जो शरीर के भी धर्म हैं, 1 मिनट में बदलते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई आपका पद है, कोई आपकी प्रतिष्ठा है, कोई आपका नाम मान है, कोई आप कर्म करते हो, प्रत्येक जगह आपका धर्म तुरंत बदल जाता है। तुम्हारा ये जानवर मिसल जो जन्म है, यह रावण का जन्म है। यही रावण है जो प्रत्येक के अंदर बैठा है, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, लालच के रूप में, छल के रूप में, कपट के रूप में बैठा है। बाकी कोई 84 लाख जन्म नहीं होते हैं। इतनी वैरायटी जन्म थोड़े ही इतने लेते हो। तो यह बाप बैठ तुम्हें एक से एक समझाता, बाबा ही ऊंचे से ऊंचा है, वह पढ़ा रहा है। नेक्स्ट तो फिर यह भी तो है ना, अगर तुम नहीं पढ़ेंगे तो याद रखना अभी किसी के भी पास जाकर दास दासी ही बनना पड़ेगा। अगर अभी आलस नहीं छोड़ा तो, अभी अलवेलेपन में रहे तो, अभी सोचा कुछ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आनंद ले लो, मज़े ले लो, इस जन्म में भी खूब कुछ कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, आयो खाओ पियो मौज करो।
तो ये भी सोच लेना, कोई शिव बाबा के पास जाकर दास दासी नहीं बनोगे, आप अपने मनुष्यों के साथ दास दासी। बाबा को थोड़ी दास दासी चाहिए, बाबा तो समझा रहा है। पढ़ोगे नहीं तो भल सतयुग में जाने लायक भी बन गए तो दास दासी बन के रह जाओ, मत पढ़ो, करो आलस करो। ये किसकी बात कर रहा है? ब्राह्मणों की बात कर रहा है, सतयुग में जाने वालों से कह रहा है। अच्छा पढ़ लो। कई बच्चे हैं जो सेवा ही नहीं करना चाहते, खाया पिया और सोया। क्या करते हैं वो? क्या कह रहा है? खाया पिया और सोया, क्योंकि मिल गया है कलयुग में सब। बुद्धि में आता ही नहीं है कि चलो अपने को आत्माभिमानी बनाने की सेवा करें, खुद पर ही रहम कर लें थोड़ा सा, अपने को वृकुटी सिंहासन पर अकाल तख्त नसीन ही बना लें थोड़ी देर। बुद्धि में ही नहीं आता है, ये होश ही नहीं है कि हमें महाराजा और महारानी बनना है। ऐसे बच्चे मेरे सामने भी नहीं आते हैं, खुद समझ जाते हैं कि ऐसे हम बनेंगे। दूसरों से कहते तुम तो शायद बनो, वो बनेंगे शायद, वो दादियाँ बनेंगी, दीदियाँ बनेंगी, फलां। इतने बड़े बड़े महारथी डले हैं, हम थोड़ी बनेंगे। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? कि हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, क्यों नहीं समझना चाहते अभी भी? तब बाबा कहता है ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा कहता है, नहीं। कैसे केतरो बाबा कहता होगा ना, क्यों भाई मती मारी गई है क्या, शर्म नहीं आ रही क्या, याद ही नहीं करना चाहते हो? तो तुम ये मत समझो कि ये ब्रह्मा ने कुछ कहा है, हमेशा शिव बाबा के लिए ही समझो, वही तुम्हें किसी के भी माध्यम से कहेगा, बाबा ही कहेगा। बाबा को ही तुम्हारी पड़ी हुई है कि तुम्हारे चरित्र सुधर जाए। तुम्हें तो शिव बाबा का ही रिगार्ड रखना है बस। अगर तुम अभी सोच लो बाबा के साथ धर्मराज भी है और तुम्हें धर्मराज के डंडे खाने का शौक है तो भल खाओ। कुमारियों को तो बहुत ही होशियार होकर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठकर सुन रही हैं और बाहर गए तो खल्लास हो जाए सब सुना सुनाया। बाप का एक ही आदेश है कि अब विष छोड़ दो, एक ही आदेश। विष कन्या मत बनो, विष छोड़ दो और स्वर्गवासी बनो। तुम भले ऐसे स्लोगन बना लो और बहादुर शेरनियां बन के दिखाओ। तुम्हें बेहद का बाप मिला है तो भला फिर क्या ही परवाह। इस समय की गवर्नमेंट तो धर्म को भी नहीं मानती है। क्या कहती है? धर्म निरपेक्ष, धर्म कुछ नहीं होता, ऐसा कहती है।
जब धर्म को ही नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे जाएगी, कैसे कहेगी, कौन शिक्षा देगी? गवर्नमेंट थोड़ी चाहती है। उल्टा हुआ है तो सबको नास्तिक बनाती है, इसीलिए सब कहने लगे हैं हम धर्म भरम नहीं मानते। भैया लोग कहने लगे हैं हम नहीं मानते आत्मा वात्मा कुछ, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। खाओ पियो, खाने पीने की चीज़ें बनाओ, मज़े करो और मर जाओ। हम नहीं मानते क्या धर्म है क्या धर्म। जिंदा रहना चाहिए कैसे भी कर। सभी को हम एक समझ रहे हैं। अरे तुम अगर सबको एक समझ रहे हो तो लड़ते झगड़ते क्यों हो भाई? झूठ की भी तो हद होती है। झूठ तो झूठ, सच की तो रत्ती भर भी नहीं बची है। ऐसी ऐसी बातें तुम करते। पहले पहले तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा और इतना बड़ा झूठ गढ़ा। शुरुआत भी वहीं से होती है। फिर आपने अपने को हिंदू का, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है भाई, ये भी झूठ है। क्रिश्चियन का भल अपना धर्म चला क्राइस्ट के आने से। वो आया, उसने जो बात कही, जो समझी लोगों ने, वो कहा ये क्या है, वो उसने क्राइस्ट ने कही, ये तो क्रिश्चियन हम मानते हैं, ये क्रिश्चियनिटी हो गई। वह अपने धर्म पर चल रहे और वह अपने को बदलना भी नहीं चाह रहे। ये एक ही धर्म है इस दुनिया का जो अपने धर्म को ही बदल करके हिंदू कहता है। धर्म ही बदल लिया तुम। और फिर नाम कैसे कैसे रखते, उसमें भी श्री श्री फलाने फलाने डॉट डॉट। वह पूरी बात नहीं कहना चाह रहा है। फिर नाम ऐसे अजीब अजीब से रखेंगे, 1008 श्री श्री फलाने, श्री श्री ढिकाने, उसी में फंस गए। अरे बच्चे, अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ कहाँ हो कोई? श्री माना श्रेष्ठ। क्योंकि श्री की मत, श्रेष्ठता की मत किसी के पास नहीं है। श्रेष्ठ सलाह, मत मतलब सलाह, वो श्रेष्ठतम सलाह किसी के पास है ही नहीं जो बाप देता है। यहाँ तो सभी की आयरन एज्ड मत हो पड़ी है। सबकी कैसी मत है? जंग लगी लगाई है, लोहे जैसी कठोर। नियम बनाना है, संविधान बनाना है, बैठ के वहाँ एक और नियम बना लो, ये नियम बना लो। चलना नहीं। उसको श्रीमत कोई कैसे कह सकता? तुम अब कुमारियाँ खड़ी हो जाओ, और कोई को भी समझाओ, परंतु समझा वही पाएंगी, खड़ी भी वही होंगी जिनमें युक्ति बहुत हो। युक्ति जो दुर्गाएं हों। इसलिए दिखाया कि पूरा शासन है और अकस्मात कोई दुर्गा जंगल में आ गई। कैसी कहानी लिखी दुर्गा की? सबसे पहले चंडमुंड ने, उन लोगों ने देख लिया तो बड़ी सुंदर है, और महिषासुर को जाके बताया एक बहुत सुंदर स्त्री है और वो शेर पर बैठी है
वो चबूतरे पे बैठी है बड़ी भारी, उसके ऊपर आंखें नहीं टिक रही हैं, तुम ब्याह करोगे क्या? यही तो होता है ना। जब तेज बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी, ज्ञान बल होगा, हर्षित मुख रहोगे, तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगी, तुम संसार को समझा सकोगे कि क्या है श्रीमत, बाबा क्या कहता है। तो ऐसे कुमारियां खड़ी हो जाएं और कोई को भी समझाएं, गवर्नमेंट को समझाएं। परंतु योग नहीं होगा तो समझा ना सकोगी। इसके लिए भी ताकत चाहिए, बल चाहिए, और वो भी कौन सा? योग का बल। तो अंदर से निकलेगा। लाओ, ये भाषण कोई देने की चीज़ नहीं होती है। पवित्र बनो, ऑटोमेटिक अंदर से निकलते निकलेंगी चीज़ें। इसके लिए बाप को बहुत होशियार और पवित्र योग युक्त बच्चियाँ चाहिए, इस निरंतर योग युक्त रहें। अच्छा, मीठे मीठे सखिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सेवा में तत्पर रहो। खुद की उन्नति भी होगी उससे। अगर आप ज्ञान दोगे, गवर्नमेंट को भी समझाओगे, संसार को समझाओगे, सभी आत्माओं को समझाओगे, तो उससे आपकी हुई उन्नति। तो क्या कह रहे बाबा? उन्नति करने के लिए बाप की सेवा पे तत्पर रहो। ऐसे नहीं सिर्फ खाया पिया और सो गए, इससे तो पद गमा दोगे। कि तुम्हें निकाला, पवित्र बनाया, ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाई, तुम्हारे ऊपर मेहनत की गई है भाई। जैसे कोई को ट्रेनिंग दी जाती है, पायलट बनाते हैं तो कितना 40 करोड़ खर्च होता है एक पायलट, फाइटर पायलट बनाने, एक व्यक्ति के ऊपर इतना खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट का, तब वो एक पायलट बनता है। अब वो कुछ करे बगैर यूं ही चल दे दुनिया से, खाए पिए और सोए, फाइटिंग की बात आए, चलाने की बात आए, चला ही नहीं पाए, क्या ही होगा? तुम्हारे ऊपर भी बाबा ने अपना टाइम परम धाम से आना, मुरली सुनाना किस लिए किया? कि तुम योग युक्त बन जाएं, तुम आत्म अभिमानी बन जाएं। तो क्या कहता है? सिर्फ खाया पिया सोया तो पद गवा दोगे। तुमने तो ये करोड़ों रुपए यूं ही खर्च कर दिए बाबा के, बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी, और तुमने ध्यान लिया ही नहीं, मुरली ध्यान से सुनी ही नहीं, उसको यूज ही नहीं किया। दूसरा पॉइंट है, बाप का और पढ़ाई का रिकॉर्ड जरूर रखो। तुम्हें लगना चाहिए कि बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भले गुप्त है, ज़्यादा उसका शो ऑफ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई नहीं है। देही अभिमानी बनने का ही रात दिन पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। रात दिन लौ लग जाए, मुझे आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये अंदर में घुटे, अंदर में रहे। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे पास सिंहासन है, मैं उस पर बैठता हूँ। पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाप की शिक्षाओं को धारणा करके सपूत बच्चा बन जाओ। जो बाबा कुछ कुछ जो भी शिक्षाएं रोज देता है, इसकी पूरी अभ्यास कर लो, इसकी धारणा कर लो, इन्हें अपने अंदर आत्मसात कर लो, इनको यूज करो, प्रयोग करो। सिर्फ सुनो मत, फिर समझो मत, उसका यूज करना सीखो। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई धुनाश्चर्य न्याय जो पुण्य प्रति हो अनेक। इसलिए कहा दृढ़ निश्चय से जब ये काम ज्ञान को सुन लेंगे, कहता ही कठिन है, ज्ञान को कैसे कहें, यही कठिन है। पहले तो कह ही नहीं पा रहे, फिर समझना है, फिर उसे क्या कहा, क्या करें, कैसे करें। साधत कठिन विवेक, फिर उसको उस पर चलिए, उसकी धारणा करिए, उसको साधिए।
यही बाबा सेम चीज़ कह रहा है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, शिक्षाओं को धारणा करके सपूत बच्चा बन जाओ। वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो युक्ति युक्त योग युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहेंगे। ऐसे नहीं कि अब मेरे सेवा ज़्यादा हो गई इसीलिए मैं अशरीरी नहीं बन पाऊँगा, अब ज़्यादा थक गया हूँ, ज़्यादा दौड़ भाग कर ली, मैंने लोगों को ज़्यादा समझा दिया। नहीं, याद रहे मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, मैं नहीं कुछ किया है, ये तो बाबा का आदेश था, बाबा ही कर रहा था, मैं तो निमित्त हूँ। बाबा ने ही शरीर दिया है, बाबा ने ही सेवा दी है और बाबा ही कर रहा है, बाबा का। मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, तो थकोगे कैसे? मैं तो निर्बंधन हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करो कि हानि हो रही ना लाभ हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं तो दुकान पर बैठा हूँ, मैं तो नौकर हूँ उसका। आपको काहे का बोझ है? अति के समय अंत की स्टेज में रहो। अब अति का समय आ गया है, अंत की स्टेज में रहो। बस अभी गए कि गए, इसी क्षण भी गिर पड़े कोई दिक्कत नहीं है, चलो याद में रहो भाई। रात में सायरन ही तो बजेगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा? फिर आपको क्या पता चलेगा? गोविंदाय नमो नमः। कोई पैट्रिक मिसाइल, कोई फलाना मिसाइल, कोई यहाँ से डोम जाएंगे, कोई वहाँ की वो आएंगे, नहीं रोक पाएंगे तो क्या ही कर लोगे आप? तो कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करते रहो। बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना सीखो। अब वो समय आ गया है ट्रैफिक कंट्रोल, विचार शून्य अवस्था। ज़्यादा नहीं बब्बड़, अरे चुप, सब लोग शांत। जो विचारों की ट्रैफिक चलती है इसे भी बीच बीच में कंट्रोल करो। ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर जरूर बन सकोगे। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन जरूर कर देती है। बस शुभ भावना रख लो, सारे कारणों का निवारण हो जाएगा। ओम शांति।